ये देखो स्टूडेंट, ये जो है ह्यूमन बॉडी के जो नर्व्स हैं, ये देखो स्टूडेंट, ह्यूमन बॉडी के जो नर्व्स हैं, ये जो जितने भी ये नर्व्स हैं, ये ह्यूमन बॉडी के नर्व्स हैं। ये बेसिकली न्यूरॉन के बने होते हैं स्टूडेंट्स। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये न्यूरॉन के बने होते हैं। अगर आप इस नर्व्स को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये नर्व्स आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। स्टूडेंट्स, अगर आप इस नर्व्स को जूम करोगे स्टूडेंट्स, अगर इस नर्व्स को अगर आप जूम करके देखोगे तो इस नर्व्स में बहुत सारे न्यूरॉन एक के बाद कनेक्ट हुए होते हैं। यानी नर्व्स में न्यूरॉन चेन बने होते हैं। नर्व्स में स्टूडेंट न्यूरॉन का चेन बने होते हैं। ये जो नर्व्स है, ये जो नर्व्स है, दीज आर नथिंग, दीज आर एक्चुअल चेन ऑफ न्यूरॉन। क्या स्टूडेंट? दीज आर एक्चुअल चेन ऑफ न्यूरॉन। कौन स्टूडेंट्स? नर्व्स। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रही है बात? अब स्टूडेंट, ये न्यूरॉन का काम क्या है आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर बाद। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, लेडी वाले एग्जाम्पल को फिर से कंसीडर करते हैं। सपोज करो कि ये लेडी के आंख ने ये ऑब्जेक्ट को देखा, तो ये जो इंफॉर्मेशन है ब्रेन तक ट्रेवल किया। ये जो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक ट्रेवल करती है। ये मैसेज कैसे ट्रेवल करती है स्टूडेंट्स? ब्रेन तक, आंख से जो मैसेज ब्रेन तक ट्रेवल किया तो वो कैसे ट्रेवल किया? स्टूडेंट, थ्रू नर्व्स। यानी नर्व्स के द्वारा आंख से ब्रेन तक नर्व होगी, ये मैसेज लेकर जाएगी ब्रेन तक। अच्छा, कुछ देखा गया, फिर ब्रेन जो है हाथ को ऑर्डर देगा, हाथ को ऑर्डर देता है कि अच्छा जाओ तुम उसको पिक करो, उस ऑब्जेक्ट को पिक करो। तो हाथ तक वो ऑर्डर कैसे पहुंचता है स्टूडेंट? ब्रेन जो है नर्व्स के थ्रू ऑर्डर भेजता है हाथ तक। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? फिर हाथ जो है उस ऑब्जेक्ट को कैच कर लेता है। यहां पर देखो स्टूडेंट्स, नर्व्स जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है स्टूडेंट्स। ये मैसेज को, नर्व जो है मैसेज को ट्रांसफर या ट्रांसमिट करते हैं स्टूडेंट्स। नर्व जो है मैसेज को ट्रांसफर करता है स्टूडेंट। इस फोटोग्राफ में नर्व ने आंख से ब्रेन तक मैसेज ट्रांसमिट किया, फिर ब्रेन से हाथ तक मैसेज ट्रांसमिट किया स्टूडेंट्स। तो नर्व्स का ये काम होता है। अब समझो स्टूडेंट, मैसेज का ट्रांसमिट नर्व्स कर रहे हैं, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि न्यूरॉन ही मैसेज को ट्रांसमिट कर रहा है। न्यूरॉन ही क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? मैसेज को ट्रांसमिट कर रहा है, क्योंकि नर्व्स न्यूरॉन सेल से बने होते हैं। ये जितने भी नर्व्स है स्टूडेंट्स, ये न्यूरॉन सेल से बने होते हैं। मैंने बताया है आप लोग लास्ट वीडियो में। और मैसेज न्यूरॉन से ट्रेवल होते
हुए मैसेज जाता है। स्टूडेंट, अगर न्यूरॉन का फंक्शन पूछा जाए तो न्यूरॉन का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स? कि न्यूरॉन इज रिस्पॉन्सिबल, लिख सकते हैं इसे स्टूडेंट्स, न्यूरॉन इज रिस्पॉन्सिबल for ट्रांसमिटिंग नहीं होगा, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स एंड वाइस वर्सा। समझ रहे हैं स्टूडेंट? ये हुआ न्यूरॉन का फंक्शन। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट न्यूरॉन कैसे एग्जीक्यूट करता है मैसेज को। करता तो है, ये समझ में आ गई बात, वो तो जरूरी है। आंख से स्टूडेंट, आंख से ब्रेन तक मैसेज, आंख से ब्रेन तक किसने मैसेज को ट्रांसफर किया? इस न्यूरॉन ने। ब्रेन से हाथ तक मैसेज को किसने ट्रांसफर किया? इस न्यूरॉन ने। लेकिन कैसे करती है ये ट्रांसफर? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज गोइंग टू सी नाउ। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नर्व लेते हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारे नर्व है, कोई भी नर्व ले लेते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि सबकी फंक्शनिंग एक ही जैसी होती है। ठीक है, सपोज करो कि स्टूडेंट ये आदमी का फिंगर है, इसमें नर्व है, देखिए स्टूडेंट इसमें ये नर्व है, और वो हमने नर्व को ले लिया, इस नर्व को हमने ले लिया। अगर इस नर्व को जूम करोगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। आप समझ सकते हैं स्टूडेंट कि ये जो नर्व है, ये जो नर्व है ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ चेन ऑफ न्यूरॉन है। ध्यान देने की बात स्टूडेंट कि सारे न्यूरॉन जो होते हैं वो सेम ही होते हैं, पर स्टूडेंट हम लोग फिंगर के लास्ट न्यूरॉन को कंसीडर करना है स्टूडेंट, ये लास्ट न्यूरॉन को कंसीडर करना है। इस न्यूरॉन को हम लोगों ने क्या किया, बड़ा करके देखते हैं। जब यहाँ के जो न्यूरॉन को आप बड़ा करके देखोगे, ये लास्ट वाले न्यूरॉन को बड़ा करके देखोगे तो कुछ इस तरह दिखेगा। ध्यान रहे स्टूडेंट, हम लोग लास्ट वाला न्यूरॉन लिए, यहां वाला न्यूरॉन लिए। देखो ये जो न्यूरॉन का नॉर्मल वाला बॉडी है, ये जो न्यूरॉन का नॉर्मल वाला बॉडी है, इसमें न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म है स्टूडेंट्स, दैट इज फाइन। पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके डेंड्राइट्स, यहां के डेंड्राइट्स इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, क्योंकि ये फिंगर के लास्ट न्यूरॉन लिया था स्टूडेंट, ये फिंगर के लास्ट न्यूरॉन लिया था स्टूडेंट्स, जो फिंगर के टिप पर जा रहा था, फिंगर के टिप पर जा रहा था। यहां पर क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, इस डेंड्राइट्स के आसपास बहुत सारे रिसेप्टर होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर बहुत सारे, देखिए आपको चमक रहा होगा, बहुत सारे रिसेप्टर होंगे।
इस डेंड्राइट्स के आसपास बहुत सारे रिसेप्टर होंगे स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर भी है, हमने देखा था कि सेंस ऑर्गन के पास रिसेप्टर होते हैं क्योंकि ये स्किन के पास है, तो इसमें थर्मो रिसेप्टर होंगे बहुत सारे। अगर आंख वाला न्यूरॉन लिया होता तो उसके पास कौन सा रिसेप्टर होंगे स्टूडेंट्स? फोटो रिसेप्टर होंगे। टॉपिक्स में आते हैं स्टूडेंट्स, हमने तो हैंड के लास्ट वाला न्यूरॉन को कंसीडर किया है, इसके पास भी रिसेप्टर थे, यानी ग्रुप ऑफ सेल है यहां पर। सपोज करो स्टूडेंट यहां पर टेम्परेचर क्या है, चेंज हुआ या टचिंग एक्टिविटी हुआ, तो इस रिसेप्टर ने, तो ये रिसेप्टर क्या हुए स्टूडेंट? एक्टिव हो जाएंगे। अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो ये रिसेप्टर क्या होंगे? एक्टिव हो जाएंगे। जब वो एक्टिव होते हैं स्टूडेंट्स, वो सराउंडेड में कुछ चेंज ऑब्जर्व करते हैं। तो क्या होते हैं कि वो रिसेप्टर कोई केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। ये जो रिसेप्टर केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मान लो कि टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो वो एक टाइप का केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। जब उनको लगेगा कि नहीं टेम्परेचर कम हो गया है, तो वो दूसरे टाइप के केमिकल प्रोड्यूस करेंगे। अगर कोई टच करने वाली एक्टिविटी हुआ हैंड में या इस रिसेप्टर में, तो कुछ और केमिकल प्रोड्यूस करेंगे। तो एनवायरनमेंट में कोई चेंज होगा तो ये जो रिसेप्टर है उसको डिटेक्ट करते हैं और डिटेक्ट करके एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। वो केमिकल जब डेंड्राइट्स को टच करेंगे, यहाँ के डेंड्राइट्स को टच करेंगे करते हैं, तो डेंड्राइट में एक इलेक्ट्रिक सिग्नल या इलेक्ट्रिक इंपल्स प्रोड्यूस होते हैं। समझ रहे हैं स्टूडेंट हमारे बात को? फिर से इस बात को दोहराते हैं। पहले एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हुआ तो ये जो रिसेप्टर हैं उन्होंने केमिकल प्रोड्यूस किया। वो केमिकल जब डेंड्राइट्स के कांटेक्ट में आया तो डेंड्राइट्स एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल इंपल्स प्रोड्यूस हुआ। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल डेंड्राइट से ट्रेवल करते हुए, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल डेंड्राइट से ट्रेवल करते हुए आगे जाएंगे। समझ रहे हैं स्टूडेंट? और न्यूरॉन के बॉडी में होते हुए आगे जाएंगे और न्यूरॉन के एंड तक, देखो स्टूडेंट यहां न्यूरॉन के एंड तक पहुंच जाएंगे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? फिर आगे क्या होगा स्टूडेंट्स? आगे आपको पता होगा कि इसके पीछे एक और न्यूरॉन है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल दूसरे न्यूरॉन में जाएंगे। देखिए यहां से इलेक्ट्रिक सिग्नल दूसरे न्यूरॉन में चले गए स्टूडेंट्स, तो फिर न्यूरॉन में जाएगा, फिर ऐसे करते करते आगे न्यूरॉन में बढ़ते चले जाएगा। आगे न्यूरॉन और होंगे तो उसमें भी ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल बढ़ते चला जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में मैसेज जो ट्रेवल करेगा स्टूडेंट, बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यही जो चीज है जो आपको बताई है, अभी तक इसको 3 फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। यू शुड पॉज द वीडियो एंड रीड। जो मैंने आपको बताया वही लिखा है ना स्टूडेंट्स। एग्जाम में आपको इसी तरीका से लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है? कैसे स्टेप्स होते हैं, कैसे सिग्नल ट्रांसफर होते हैं न्यूरॉन से,
समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो आज की वीडियो में इतने ही स्टूडेंट्स, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस एनिमेटेड वीडियो से इस टॉपिक को और अच्छे से समझते हैं स्टूडेंट्स। हमारे नर्व्स बहुत सारे न्यूरॉन से बनते हैं। एटमॉस्फेयर से जितने भी चेंजेस होते हैं नर्व्स यानी न्यूरॉन के रिसेप्टर एक्टिव हो जाते हैं। तो ये रिसेप्टर दूसरे टाइप का केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। जब ये केमिकल डेंड्राइट्स को टच करता है तो डेंड्राइट्स में से एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स? अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल डेंड्राइट्स से ट्रेवल करते हुए आगे जाएगा न्यूरॉन के एंड तक। इनके पीछे और न्यूरॉन है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल दूसरे न्यूरॉन में जाएगा। तो दो न्यूरॉन के बीच में गैप मिलेगा जो आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, जिसे सिनेप्स कहेंगे। इस गैप को सिनेप्स कहते हैं। फिर इस सिनेप्स से ट्रेवल करते हुए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दूसरे न्यूरॉन में जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में मैसेज ट्रेवल करेगा स्टूडेंट्स। मैंने आपको यहाँ समझाया कि कैसे रिसेप्टर ने केमिकल प्रोड्यूस किया, कैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बना, यहाँ पर कैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बना और न्यूरॉन से आगे होते हुए न्यूरॉन के एंड तक पहुँचा। यहाँ तक की कहानी सही है स्टूडेंट्स। लेकिन जब ये सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाता है तो यहाँ पर थोड़ा कैच है जो इसको हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर दो न्यूरॉन मीट कर रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा देखो यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स। ये जो इसको थोड़ा जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। जब दो न्यूरॉन आपस में मीट कर रहे हैं तो इसको जूम करके मैं दिखा रहा हूँ स्टूडेंट। देखिए कि ये जो पहले वाले न्यूरॉन की एक्सॉन एंड है ये, और ये जो नेक्स्ट वाले न्यूरॉन की डेंड्राइट्स का टिप है, डेंड्राइट्स का टिप्स है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों के बीच में थोड़ा गैप है। दैट इज अ कैच स्टूडेंट, और इस गैप को बोलते हैं सिनेप्स। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अगर ये गैप नहीं होता स्टूडेंट्स तो कहानी बड़ा सिंपल होती। यहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता और सीधी चला जाता आगे। लेकिन क्योंकि यहां पर गैप है तो यहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवल नहीं कर सकता है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवल नहीं कर सकता है यहां पर। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहां तक आएगा और रुक जाएगा एक्सॉन एंडिंग पे, क्योंकि खाली जगह में इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवल नहीं कर सकता है। तो फिर कैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाएगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे जाएगा? देखो मैं बताता हूं स्टूडेंट्स। सिग्नल यहां तक आता है एक्सॉन एंडिंग तक। एक्सॉन एंडिंग तक जब वो एक्सॉन एंडिंग तक पहुंचता है, सिग्नल जब एक्सॉन एंडिंग तक पहुंचता है तो एक्सॉन एंडिंग एक केमिकल सीक्रेट करता है। एक्सॉन एंडिंग एक केमिकल सीक्रेट करता है, जो ये देखिए स्टूडेंट, ये है केमिकल सीक्रेट, ये है केमिकल।
सीक्रेट करता है और वो केमिकल, ये केमिकल इस स्पेस में खाली जगह से ट्रेवल होते हुए इस टिप तक पहुंचता है। ये जो केमिकल इस स्पेस से खाली जगह से ट्रेवल होते हुए, देखिए यहाँ से खाली जगह से ये ट्रेवल हो रहा है, ट्रेवल होते हुए इस टिप तक पहुंचता है। देखिए ये इस टिप तक पहुंचता है। जब ये केमिकल डेंड्राइट्स के टिप तक पहुंचता है तो उस केमिकल के पहुंचने के कारण यहां पर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यहां पर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट करता है। कौन? ये केमिकल जब डेंड्राइट्स तक पहुंचता है तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट करता है। ठीक है स्टूडेंट, और ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स आगे की ओर ट्रेवल करता है। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल आगे की ओर ट्रेवल करता है और फिर दूसरे न्यूरॉन में पहुंचता है। वहां पर भी ये सिनेप्स दिखेगा, वहां पर भी ये कहानी आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स मेरी बात? सिनेप्स से जो सिग्नल ट्रेवल कर रहा है वो इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में नहीं कर रहा है स्टूडेंट्स। जो सिनेप्स से जो सिग्नल ट्रेवल कर रहा है वो इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में नहीं कर रहा है। वो किस फॉर्म में कर रहा है? वो केमिकल के फॉर्म में कर रहा है। समझ रहे हैं स्टूडेंट? आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। मैंने यहां पर जो बताई है मैं ये लिख देता हूं स्टूडेंट्स। टीनी अमाउंट ऑफ केमिकल is released in synapse by axon ending when impulse reaches there। ठीक है स्टूडेंट, दिस केमिकल क्रॉसेस द सिनेप्स एंड रीच टू टिप ऑफ dendrites when it again produced electrical impulse। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स मैं क्या लिख रहा हूं? This impulse travel along neuron। आपको इसको पढ़ना है स्टूडेंट और लर्न करना है और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में लिखना भी होगा स्टूडेंट। आपको सिनेप्स जो है इसे सिग्नल कैसे प्रोपेगेट करता है और पास करता है, ये तरीका से आपको लिखना है स्टूडेंट एग्जाम में। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। ये हमारा है नर्वस सिस्टम के ऑर्गन
इनको हम दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ब्रेन और स्पाइनल कोड जो है, ब्रेन और स्पाइनल कोड जो है, इनको मिलाकर हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो नर्व्स है, बाकी जितने भी यहाँ पर नर्व्स आपको दिख रहे हैं, उनको बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आपको बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब स्पाइनल कोड प्लस ब्रेन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब नर्व्स। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं न्यूरॉन की तीन टाइप्स। न्यूरॉन के तीन टाइप्स कौन कौन? सेंसर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन। बड़ा आसान है स्टूडेंट्स और बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा ये क्या है स्टूडेंट्स, ये क्या है स्टूडेंट्स, अच्छा से समझ में आ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि ये जो लेडी है जो शॉपिंग करने गई थी, अभी तक वापस नहीं आई है। तो इस लेडी ने अपनी आंखों से एक ऑब्जेक्ट को देखा। अब वो ऑब्जेक्ट का जो इंफॉर्मेशन है, वो कौन सा ऑब्जेक्ट था, क्या कलर था, जो भी है, वो आंख से ब्रेन तक ट्रेवल करेगी। और इस ब्रेन में कुछ न्यूरॉन होगा जो ले जाएगा आई से ब्रेन तक। ठीक है, अब देखो, ब्रेन ने डिसाइड किया कि ये ऑब्जेक्ट काम का है, इसको खरीदना चाहिए। तो ब्रेन जो है हैंड को ऑर्डर दिया कि आप जाओ इसको पिक कर लो। वंस अगेन स्टूडेंट, यहां पर कुछ न्यूरॉन आएगा ब्रेन से, यहां पर कुछ न्यूरॉन आएगा, जो मैसेज है ब्रेन से हैंड तक ट्रेवल करेगा थ्रू चेन ऑफ न्यूरॉन। राइट स्टूडेंट्स? अब यहां देखो कि वो जो न्यूरॉन ये जो न्यूरॉन जो आंख से ब्रेन तक मैसेज ले जा रहा था, वो सेंसरी न्यूरॉन था स्टूडेंट्स। समझना स्टूडेंट्स, आंख से जो ब्रेन तक मैसेज ले जा रहा था, वो सेंसरी न्यूरॉन था स्टूडेंट। और वो न्यूरॉन जो है ब्रेन से हाथ तक ले जा रहा है, वो है मोटर न्यूरॉन स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं वो वैसे न्यूरॉन होते हैं जो मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं मैसेज को स्टूडेंट ट्रांसमिट करते हैं, लिख देता हूं यहां पर, ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
ये ऐसे न्यूरॉन होते हैं स्टूडेंट्स, ये ऐसे न्यूरॉन है जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से मैसेज को ट्रांसफर करते हैं टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक। इसलिए मैंने बोला था स्टूडेंट्स कि ये जो सेंसरी न्यूरॉन है, क्योंकि उसने आँख से बॉडी पार्ट को, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, उसको मैसेज ट्रांसफर करता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपको? वैसे न्यूरॉन को सेंसरी न्यूरॉन कहलाते हैं। यहां पर मैंने इसको मोटर न्यूरॉन बोला था। क्यों बोला था? मोटर न्यूरॉन जो है दे ट्रांसमिट messages from central nervous system to body parts। बात को समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? जैसे कि यहां पर हुआ था, ब्रेन से मैसेज हैंड तक ट्रेवल हुआ था। समझ में आई आपको बात? समझ में स्टूडेंट? ये बहुत आसान है स्टूडेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब स्टूडेंट, ये रिले न्यूरॉन क्या होते हैं? बहुत अच्छे से थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा, पर मैं अभी आपको थोड़ा बता सकता हूं स्टूडेंट। दे ट्रांसमिट ऑफ सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम टू another part of central nervous system। मतलब ये ऐसे न्यूरॉन होते हैं जो ब्रेन के स्टूडेंट, ये देखिए, जो ब्रेन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मैसेज ट्रेवल करेंगे। जैसे आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, डिस्कवरी चैनल पर या मूवीज वगैरह में ब्रेन के अंदर ही अंदर मैसेज ट्रांसफर होता है स्टूडेंट। देखो, ब्रेन के अंदर ही मैसेज ट्रांसफर हो रहा है। ये जो चमक रहा है स्टूडेंट, ये मैसेज ट्रांसफर हो रहा है स्टूडेंट। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो ब्रेन के अंदर ही अंदर मैसेज ट्रांसफर हो रही है, तो वो कौन न्यूरॉन के द्वारा किया जा रहा है? तो स्टूडेंट्स, ये रिले न्यूरॉन के द्वारा हो रहा है स्टूडेंट्स। ये रिले न्यूरॉन के द्वारा हो रहा है स्टूडेंट्स। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स आपको समझना है, उसी प्रकार से जो स्पाइनल कोड, ये स्पाइनल कोड के अंदर ही मैसेज ट्रेवल जो हो रहा है, या स्पाइनल कोड से ब्रेन या ब्रेन से स्पाइनल कोड के अंदर ही अंदर जो मैसेज ट्रांसफर हो रहा है, वो रिले
रिले न्यूरॉन के द्वारा हो रहा है, मतलब ये यहाँ पर जो न्यूरॉन है इस न्यूरॉन के द्वारा मैसेज ट्रांसफर हो रहा है। किसके बीच में? स्पाइनल कोड और ब्रेन, या फिर ब्रेन और स्पाइनल कोड में जो मैसेज ट्रांसफर हो रहा है वो रिले न्यूरॉन के द्वारा हो रहा है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? रिले न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जो सेंट्रल नर्वस पार्ट के दूसरे पार्ट तक मैसेज को ट्रांसफर करता है स्टूडेंट। आई होप यू गेट दिस स्टूडेंट्स। रिले न्यूरॉन को भी एनिमेटेड वीडियो से समझते हैं स्टूडेंट। ये ऐसे न्यूरॉन होते हैं जो ब्रेन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मैसेज ट्रेवल करेंगे। जैसे आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि डिस्कवरी चैनल पर या मूवीज वगैरह में ब्रेन के अंदर ही अंदर मैसेज ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये कौन न्यूरॉन के द्वारा किए जा रहे हैं स्टूडेंट? तो ये रिले न्यूरॉन के द्वारा किए जा रहे हैं। रिले न्यूरॉन ही जो सेंट्रल नर्वस पार्ट के दूसरे पार्ट तक मैसेज को ट्रांसफ़र करता है। आई होप यू गेट दिस स्टूडेंट्स। ये सिर्फ ब्रेन के रिले न्यूरॉन का वीडियो है स्टूडेंट्स।